बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले की अपनी इस पहली वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर ग्रेड 2 और इससे ऊपर के बच्चे और बड़े बआसानी 12 टेंसेस के नाम याद कर सकेंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हमारी आज की वीडियो का मौजू है टेंसेस। आज हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस वीडियो के अंदर हम बच्चों को एक ऐसे तरीके से टेंसेस के नाम याद करा सकें जो कि बहुत आसान तरीका हो, और इसके लिए हमने एक कहानी का अंदाज़ मुंतखब किया है ताकि बच्चे बहुत आसानी के साथ टेंसेस के नाम याद रख सकें। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो ये एक कहानी है एक आदमी की जो ना तो शहर में रहता है ना किसी गांव में, बल्कि इस दुनिया के शोर शराबे से बिल्कुल अलग थलग होकर एक वादी के अंदर रहता है। आइए इस आदमी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बताता हूं। तो इस आदमी का नाम है टेंस। आपके सामने इसका नाम लिखा गया है, लेकिन टेंस के आगे एक रेड कलर का एस लगा हुआ है और ये बन गया है टेंसेस। टेंस दरअसल इसका अपना नाम है, और जब हम टेंसेस बोलेंगे दैट मीन टेंसेस का ख़ानदान, टेंसेस की फैमिली या टेंसेस का कबीला। हम इसके ख़ानदान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके ख़ानदान में कौन कौन मौजूद है। इसके ख़ानदान में इसके 4 बच्चे हैं। तो आइए इन चारों बच्चों का तारुफ करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले बच्चे का नाम इंडेफिनेट है। इसी तरह से जब इसके यहाँ दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम उसने कंटिन्यूस रखा। क्या नाम रखा जी? कंटिन्यूस। यकीनन आप मेरे साथ इन अल्फाज को दोहराएंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएंगे। जब इसके यहाँ तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो थोड़ी सी उसके लिए मुश्किल पैदा हुई। और मुश्किल क्या थी? मुश्किल ये थी उसके लिए कि इसका नाम क्या रखे। वो बहुत ज़्यादा नामों से वाकिफ़ नहीं था, लिहाजा वो काफ़ी अरसा तक ये इंतज़ार करता रहा कि मेरे जहन में कोई नाम आए तो मैं इसका नाम रखूं। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला गया, यहाँ तक कि उसने हर काम को बड़े आसान तरीके से और जल्द मुकम्मल करना शुरू कर दिया। ऐसी सूरत हाल में उसको एक नाम जहन में आया, क्यों ना इसके इन कामों की वजह से जो वो बर वक्त कर देता है, इसका नाम मैं परफेक्ट रख दूं। उसने इसका नाम परफेक्ट रख दिया। वक्त गुजरता गया, उसके यहाँ चौथा बच्चा पैदा हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, तीसरे बच्चे के वक्त उसको मालूम नहीं था कि वो नाम क्या रखे। तो अब जब चौथा बच्चा पैदा हुआ तो उसको कोई बताने वाला नहीं था कि इसका नाम क्या रखा जाए। वक्त गुजरता गया, बच्चा बड़ा होता चला गया। उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसका नाम क्या रखूं। वो कभी कभी उसको बुलाने के लिए उसके बड़े भाई कंटिन्यूस का नाम ले लेता, कभी उसको बुलाने के लिए परफेक्ट का नाम लेता, लेकिन जब वो उसको बुलाता तो वो बैठा रहता और वो आता नहीं, और उसकी बजाय कंटिन्यूस और परफेक्ट वक्त पर पहुंच जाते। एक दिन वो इस मसले की वजह से काफ़ी परेशान हुआ। इसीलिए इस बंदे का नाम टेंस है कि ये बड़ी जल्दी परेशान हो जाता था। अपनी इस परेशानी की वजह से उसने अपने चारों बच्चों को बुलाया और बुला के बताया कि आपके छोटे भाई का नाम नहीं आज तक मैं रख सका, इसके लिए क्या किया जाए।
मेरे जहन में एक तरकीब है। हम यूँ करते हैं कि जब मैं छोटे दोनों बेटों, दरमियान वाले दोनों बेटों, जब मैं दरमियान वाले दोनों बेटों का नाम पुकारा करूं इकट्ठा, तो फिर चौथा बेटा आया करेगा। यानी मैं इसका नाम चौथे बेटे का इस तरह से लूँगा कि इसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। बच्चे इस बात को समझ गए कि जब अकेले कंटिन्यूस को बुलाया जाएगा तो कंटिन्यूस आएगा, और जब परफेक्ट अकेले को बुलाया जाएगा तो परफेक्ट आएगा, और जब परफेक्ट कंटिन्यूस को कहा जाएगा तो फिर हमारा सबसे छोटा भाई यानी परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो आएगा। इस तरह से इसका ये मसला हल हुआ और उसने अब अपने बेटों को यूँ बुलाना शुरू कर दिया। जब वो इंडेफिनेट को बुलाता तो साथ में वो अपना नाम लेता, यानी वो इसको इस तरह से नाम लेके बुलाता, इंडेफिनेट टेंस। कैसे बुलाता? इंडेफिनेट टेंस। इसी तरह से जब वो अपने दूसरे बच्चे को बुलाता तो वो कहता कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहता? कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से जब वो अपने तीसरे बच्चे को बुलाता तो वो कहता परफेक्ट टेंस। क्या कहता? परफेक्ट टेंस। और आखिरी बच्चे को फिर इसी तरह से वो बुलाता परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यूं उसने अपने चारों बच्चों के नामों के साथ अपना नाम मिला लिया। वक्त गुजरता गया, ये बड़े इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ बच्चे रहते थे। वालिद जो चीज़ एक के लिए पसंद करता वही दूसरे के लिए पसंद करता, यहाँ तक कि उसने इन चारों की शादियाँ भी इकट्ठी कर दी, और ये भी बड़े आपस में मिलजुल कर और इत्तेफाक से रहते थे। जो खाना एक के घर पकता वही चारों के घर पकता, जो कपड़े एक के लिए आते वो चारों के लिए आते। तो लिहाजा इनमें इतना इत्तेफाक था कि इन्होंने सोचा कि जब इनके यहाँ कोई औलाद पैदा होगी, कोई बच्चा पैदा होगा, तो हम नाम एक जैसा रखेंगे। और सिर्फ ये नहीं कि पहली औलाद पर कि जब कभी भी कोई बच्चा पैदा होगा तो जब उनके यहाँ औलाद पैदा हुई तो हस्बे वादा वो इकट्ठे मिलकर बैठ गए और सोचने लगे कि इनका नाम हमने एक जैसा रखना है, तो हम कौन सा नाम रखें। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद वो एक नाम पर मुत्तफिक हो गए और उन्होंने इन पहले बच्चों का नाम प्रेजेंट रख दिया। दादा बहुत खुश था कि उसके यहाँ 4 नवासे पैदा हो चुके थे और चारों का नाम प्रेजेंट था। जब वो थोड़े से बड़े हुए और दादा ने उनको आवाज़ देनी कि प्रेजेंट बेटा इधर आओ, तो चारों ने आ जाना। वो आज एक दफ़ा फिर से टेंस था, फिर से परेशान था कि क्या किया जाए कि ये मेरे बेटों ने अपने बच्चों के नाम प्रेजेंट रख दिए हैं, जब मैं एक को बुलाता हूँ चारों आते हैं। तो इस मसले पर उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुला लिया और इनसे कहा कि भाई ये मसला हल करो कि जब मैं इस प्रेजेंट को बुलाता हूँ तो ये भी साथ दौड़ा आता है, ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, तो इसका क्या हल किया जाए। तो अब फिर ये चारों भाई मिलकर बैठ गए कि इसका हल क्या किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने हल ये निकाला कि क्यों ना हम अपने बच्चे का नाम उसके साथ उसके वालिद का नाम मिला दें, तो ये एक मुख्तलिफ नाम बन जाएगा और हम इस मसले से भी निकल जाएंगे। लिहाजा उन्होंने अपने वालिद की परेशानी को दूर करने के लिए फ़ौरन से इनके नामों में मामूली सी तरमीम कर दी। और तरमीम क्या की कि उन्होंने ये किया कि प्रेजेंट के नाम के साथ अपने फादर का नाम यानी कि इंडेफिनेट लगा दिया, और यूं इस प्रेजेंट का नाम डिफरेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसी तरह से जो कंटिन्यूस था उसने भी अपने बच्चे के नाम के साथ यानी प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूस लगाया
और साथ उसके दादा का नाम टेंस लगाया और यूं ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और आगे इसी तरह से चलते हुए परफेक्ट ने भी अपने बच्चे प्रेजेंट के नाम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट और साथ टेंस लगा दिया, यूं ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही काम आगे चलकर परफेक्ट कंटिन्यूस ने किया कि उसने भी अपने बच्चे प्रेजेंट के नाम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाया और साथ में दादा का नाम, और यूं ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यूं हम ना सिर्फ टेंस के 4 बच्चों के नाम सीख चुके हैं, बल्कि हमने 4 टेंसेस के नाम भी याद कर लिए हैं। यहाँ हम आपको ये बताते हैं कि इनके यहाँ आगे चलकर मज़ीद एक बच्चा पैदा हुआ और वादे के मुताबिक ये फिर से सर जोड़कर बैठ गए कि अब की बार नाम क्या रखा जाए। तो वो इस बात पे मुत्फिक हुए कि इसका नाम पास्ट रखा जाएगा, यानी दूसरे बच्चे का नाम पास्ट रखा जाएगा। और ये पैदा होते ही उन्होंने अपने वालिद की उस पुरानी परेशानी को दूर करने के लिए फ़ौरन ही सिर्फ पास्ट नाम नहीं रखा, बल्कि इंडेफिनेट ने पास्ट के साथ अपना नाम जोड़ा, तो बना दिया इसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस। यही काम कंटिन्यूस ने किया और कंटिन्यूस ने भी अपने पास्ट वाले बच्चे के नाम के साथ कंटिन्यूस लगाया और साथ में टेंस लगाया, तो क्या बन गया पास्ट कंटिन्यूस और टेंस। यही चीज़ दोहराई परफेक्ट ने, और परफेक्ट ने क्या किया कि अपने बेटे पास्ट के नाम के साथ अपना नाम मिलाया परफेक्ट और साथ में टेंस मिलाया, तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथे और आखिरी लड़के ने भी अपने बच्चे के नाम के साथ अपना नाम मिलाया और बना दिया इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यूं क्या हो रहा है कि वो अपने बच्चे के नाम के साथ अपना नाम मिलाते हैं और साथ में दादा का नाम मिलाते हैं, और ये एक नया डिफरेंट नाम भी बनता है और 4 नए टेंस भी बन जाते हैं। अब आखिरी मर्तबा इनके यहाँ एक बच्चा और पैदा हुआ और उस बच्चे का नाम ये फिर सर जोड़कर बैठे और उस बच्चे का नाम इन्होंने रखा फ्यूचर। फिर दादा की उस परेशानी को दूर करने के लिए पैदा होते ही इसके नाम के अंदर भी उन्होंने थोड़ी तरमीम कर दी। ऐसा ना हो कि हमारे वालिद साहब फ्यूचर को बुलाएं और 4 बच्चे इकट्ठे होके आ जाएं। तो क्या किया, सबसे पहले इंडेफिनेट ने अपने बच्चे फ्यूचर के नाम के साथ इंडेफिनेट मिलाया और साथ में टेंस मिला दिया और ये बन गया फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। अब कंटिन्यूस की बारी थी, तो कंटिन्यूस ने भी यही किया, उसने अपने फ्यूचर बेटे के नाम के साथ कंटिन्यूस मिलाया और साथ में टेंस मिलाया और इसको उसने बना दिया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से परफेक्ट ने भी अपने बेटे फ्यूचर के नाम के साथ अपना नाम परफेक्ट मिलाकर साथ दादा का नाम टेंस मिलाया और ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आखिरी बेटे की बारी थी, उसने भी परफेक्ट कंटिन्यूस ने भी अपने बेटे फ्यूचर के नाम अपना नाम यानी कंटिन्यूस मिलाया और साथ में दादा का नाम मिलाया, तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यूं उन्होंने अपने 3 बच्चों के नाम अपने नाम के साथ मिलाकर और दादा के नाम के साथ मिलाकर रख दिए। तो यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि टेंस के 4 बच्चे थे, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 नाम अगर आप याद रख लेते हैं और साथ में इनके बच्चों के नाम यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो आप बड़ी आसानी के साथ इन 12 टेंसेस के नाम
खुद से ना सिर्फ सुना सकते हैं बल्कि लिख सकते हैं। तो आइए इसकी एक ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपको टेंस के पहले बच्चे का नाम अगर जहन में है तो बड़ी आसानी के साथ आप 3 टेंसेस के नाम लिख सकते हैं। क्या आपको याद है कि टेंस के पहले बच्चे का नाम क्या था? जी, टेंस के पहले बच्चे का नाम इंडेफिनेट था। और इंडेफिनेट के फिर 3 बच्चे थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आइए हम लिखना शुरू करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बच्चों के नाम। तो पहले बच्चे का नाम हम लिखेंगे। पहले बच्चे का नाम था प्रेजेंट, साथ उसके फादर का नाम इंडेफिनेट और दादा का नाम टेंस। अब याद रखिएगा कि इंडेफिनेट जो है इसके 3 बच्चे थे। एक का नाम प्रेजेंट था तो दूसरे का नाम क्या था? पास्ट। जी हाँ, पास्ट लिखेंगे, साथ उसके फादर का नाम इंडेफिनेट आएगा और दादा का नाम टेंस आ जाएगा। इसी तरह से इंडेफिनेट के ये 2 बच्चों के नाम लिख लिए हैं। हम इंडेफिनेट के तीसरे बच्चे का नाम लिखते हैं और वो है फ्यूचर। तो फ्यूचर के साथ फादर का नाम इंडेफिनेट आएगा, दादा का नाम टेंस आ जाएगा। और आपने इस तरीके से बड़ी आसानी से 3 टेंसों के नाम लिख लिए हैं। अगर आपको टेंस के दूसरे बच्चे का नाम ज़हन में कुछ थोड़ा बहुत याद है तो हम बड़े आराम से 3 और टेंसेस के नाम लिखने वाले हैं। जी, याद है आपको? जी, कॉन्टिन्यूअस था, बिल्कुल। तो कॉन्टिन्यूअस के पहले बच्चे का नाम भी प्रेजेंट था, तो लिहाजा हम चौथा टेंस लिखने जा रहे हैं। तो उसमें हम लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि दूसरे टेंस का नाम भी आ गया, टेंस के दूसरे बच्चे का नाम कॉन्टिन्यूअस भी आ गया और इसके पहले बच्चे का नाम प्रेजेंट आ गया। तो इसी तरह कॉन्टिन्यूअस के भी क्योंकि 3 बच्चे थे तो कॉन्टिन्यूअस के दूसरे बच्चे का नाम जी बिल्कुल वही नाम है जो इंडेफिनेट के बच्चे का नाम है, यानी पास्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे पास्ट और फिर कॉन्टिन्यूअस का नाम आएगा, साथ टेंस का नाम आएगा। तो कॉन्टिन्यूअस के अब 2 बच्चे हो चुके हैं, प्रेजेंट और पास्ट। तो कॉन्टिन्यूअस का तीसरा बच्चा फ्यूचर था, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्यूचर और साथ में कॉन्टिन्यूअस और टेंस। जी, आप 6 टेंसेस लिख चुके हैं। तो इसी तरह से हम बाकी 6 टेंसेस भी लिखने वाले हैं बहुत आसानी से। टेंस के तीसरे बच्चे का नाम आपको याद होना चाहिए, और अगर आपको याद नहीं है तो जहन में इतना बिठा लीजिए कि टेंस को अपने बच्चे का नाम मालूम नहीं था और उसने काफ़ी देर के बाद उसका नाम उसके कामों की वजह से जो वो मुकम्मल कर देता था फ़ौरन परफेक्ट रखा था। तो परफेक्ट नाम आपको जहन में आ गया। तो बच्चे फिर उसके भी 3 ही थे, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आइए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को मिलाकर परफेक्ट के बच्चों के नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट, परफेक्ट और टेंस। टेंस दादा का नाम, बाप का नाम और बच्चे का नाम। तो परफेक्ट के भी 3 ही बच्चे थे। अगर वो उसका पहला बच्चा प्रेजेंट है तो अगले पास्ट और फ्यूचर हैं। हम 2 टेंस अगले बहुत आराम से पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ लिखने जा रहे हैं। पास्ट के साथ लिखेंगे पास्ट, परफेक्ट और यहाँ पर टेंस, और इसी तरह से यहाँ से फ्यूचर लेंगे और साथ परफेक्ट लिखेंगे और टेंस लिखेंगे। 9 टेंसेस हो गए। 9 टेंसेस के बाद अब आखिरी 3 टेंसेस हैं। और अगर आपके जहन में है कि टेंस को अपने चौथे बच्चे का नाम रखते हुए काफ़ी दिक्कत पेश आई थी और उसने फिर 2 बच्चों के नाम अपने जो थे, एक परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, इनको मिलाकर तीसरे बच्चे का नाम रखा था, तो हम क्या करेंगे? हम प्रेजेंट इसके पहले बच्चे का नाम लिखेंगे, साथ में परफेक्ट लिखेंगे और कॉन्टिन्यूअस लिखेंगे और साथ में टेंस लिख देंगे। तो यूँ हमारा 10वां टेंस यानी प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस रेडी है।
अब परफेक्ट कंटिन्यूस क्योंकि हमारे पास आ चुका है, हम इसके पहले बच्चे का नाम लिख चुके हैं। हम अगले बच्चे का नाम यानी पास्ट अब लिखेंगे और साथ में परफेक्ट लिखेंगे, कंटिन्यूस लिखेंगे और टेंस लिखेंगे। हमारा 11वां टेंस भी तैयार हो गया है और 12वां और आखिरी टेंस इस फ्यूचर नाम के साथ होगा और फ्यूचर के साथ हम परफेक्ट लिखेंगे, कंटिन्यूस लिखेंगे और साथ में टेंस आ जाएगा। इस तरह से 12 टेंस ये मुकम्मल हो चुके हैं। अगर आप में से कुछ लोगों के जहन के अंदर ये टेंसेस के नाम किसी हद तक बैठ चुके हैं तो आप इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा देख लीजिए। इंशाअल्लाह ये नाम मुकम्मल तौर पर आपके जहन में बैठ जाएंगे और आप किसी भी वक्त इन 12 नामों को किसी को सुना भी सकेंगे, लिख के भी दिख। हम इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं वो बनाने जा रहे हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर पर होंगी और बहुत जल्द वक्फे के साथ उनको हम अपलोड करेंगे। तो आपको करना क्या है, उन मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है ताकि किसी भी वक्त आप लाइक वीडियो में जाकर इस वीडियो को दोबारा देख सकें और इसको दूसरों को शेयर ज़रूर करना है ताकि ऐसे बच्चे जिनको ये नाम नहीं आते हैं टेंसेस के, वो आसानी से इन टेंसेस के नाम याद कर सकें। और इसके अलावा इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन इस बारे में पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें जाएं, आप उसमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर इस वीडियो के बारे में नहीं लेकिन जनरली ग्रामर के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछिए। अगर हम जवाब दे सके तो आपको ज़रूर जवाब देंगे और अगर हो सका तो उस पर मज़ीद वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे। 12 टेंसेस के नाम याद करने के लिए हमारी एक और दूसरी बड़ी ज़बरदस्त मुनफरद वीडियो मौजूद है जिसमें आप बग़ैर किसी नोट्स और किताब की मदद हासिल किए हुए 12 टेंसेस के नाम बआसानी याद कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसको क्लिक कीजिए और इस मुनफरद वीडियो को देखिए जिसमें आप एक हाथ की मदद से 12 टेंसेस के नाम बहुत बआसानी याद कर सकेंगे। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपका ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।